श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल में 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे इस महीने आपका प्रेम जीवन कैसे रहेगा, कैसे आप अपने प्रेम जीवन में दूरियों को कम कर पाएंगे, कैसे आपके प्रेम जीवन में आए हुए डाउट्स, आए हुई कन्फ्यूजन्स को समाप्त करेंगे, विवाद को समाप्त करेंगे, खटपिट को दूर करेंगे, जो ब्रेकअप वाली स्थिति है या ब्रेकअप हो चुका है उसे कैसे सही करेंगे, और जो आए दिन चिक चिक लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, इस तरह के झंझट से आपको कैसे मुक्ति इस महीने में मिलेगी, इस पे विस्तार से और बहुत बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मैंने आपके लिए लकी डेट्स 12 तैयार की हैं इस महीने के लिए, जो कि आपके प्रेम जीवन में बदलाव करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपके प्रेम जीवन में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, अलगाव है, उतार चढ़ाव है, तो उसे ये डेट्स उस दिन अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, जिससे भी आपके मतभेद चल रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2022 को होगा। 15 मई से पहले सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में सूर्य देव का आगमन होगा, संचरण होगा। और 17 मई से मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से संचरण करेंगे। सूर्य का 15 तारीख तक मेष में होना अपने आप में अच्छा माना जाएगा। उसके बाद भी आपको अच्छे परिणाम सूर्यदेव देंगे, विवादों को समाप्त करेंगे, एक नई आशा उपेक्षा आपके भीतर सूर्यदेव लाएंगे। मंगल देवता अपनी मित्र राशि में जब जाएंगे तो आपके भीतर अगर ईगो है या सामने वाले के भीतर ईगो है, अहंकार है, उसे समाप्त जरूर करेंगे। और शुक्र 23 तारीख से पहले मीन राशि में रह करके आपके प्रेम जीवन में समन्वय का काम करेंगे, एक पुल की तरह कार्य करेंगे। और जो उसमें विवाद, खटपिट या अशुभ है, तो मित्रों ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव, मंगल देव, शुक्र कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम इस समय में देंगे। और 23 के बाद शुक्र मेष में चला जाएंगे। थोड़ा संयम के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ मित्रों, बुध 11 मई 2022 के बाद वक्री हो जाएंगे, तो अपनी वाणी पे संयम आपको करना होगा, अहंकार से बचना होगा, ईगो से बचना होगा, अपशब्द से बचना होगा और अपने प्रियतम का सम्मान करना होगा आपको। उनको किसी तरह की भी कोई गलत भाषा का उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि यह समय जब बुध वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत आपको अपनी वाणी से जो संयम है वो संयम आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बना करके आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने विशेषकर मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु आपके चतुर्थ भाव में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके मंगल देवता के साथ स्थित रहेंगे। अपने आप में यह दुर्लभ योग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके प्रेम जीवन में आई हुई सभी समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम है। और आप देखेंगे एक बढ़िया महीना अब आपका ये जाने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत उपयोगी महीना आपके प्रेम जीवन के लिए ये रहने वाला है। लव लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आज के समय में जो आपके जीवन में चल रहा है, उसे पूर्ण रूप से मित्रों आप इस महीने में कम करेंगे या समाप्त करेंगे, क्योंकि ये महीना जोड़ने वाला महीना है
और आपके रिश्ते में जो खाई बन गई है, आपके रिश्ते में जो गैप आ गया है, उस खाई को पूरा करने वाला महीना है ये, उस गैप को भरने वाला महीना है ये। और इसमें आपको उत्तम और श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे, इसको लेकर के अब आपको सोचना है। जो बात आप अपने प्रियतम से करते हैं, भले प्रियतम आपको अभी तक नहीं मान रहे हैं या आप उनको समझाना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं, जो कन्फ्यूजन, जो डाउट्स हैं आप दोनों के बीच में, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, किंतु आपके प्रियतम इसको लेकर के सहमत नहीं हो रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करना। जो मैं लकी डेट्स आपको लास्ट पे बताऊंगा, उन दिनों आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव वाली स्थिति अब ख़त्म होगी। एक दूसरे पे आपका विश्वास पहले से ज़्यादा होगा, भरोसा पैदा होगा, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ ट्रस्ट में लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और अभी के समय में अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, अलग हैं, सेपरेशन में हैं, और कुछ लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है, सेपरेशन वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन है, संपर्क स्थापित करना चाहते हैं लेकिन संपर्क स्थापित हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका फिर से मिलना हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके जीवन में उनकी दस्तक फिर से हो सकती है, फोनिकली बातचीत हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपसे जुड़ सकते हैं, या अगर इस बीच में कोई तीसरा मीडिएटर है उसके माध्यम से भी वह आपके साथ दोबारा से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं खोया हुआ जो प्यार है या जो एक स्थिति विपरीत है, वो वाली स्थिति अब अनुकूल दिख रही है आपके, और सेपरेशन वाली स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है, तो उसमें भी सुधार होगा। अब आपका साथी, आपके प्रियतम जो है वो फिर से आपके साथ संपर्क स्थापित करेंगे और कुछ शर्तों पे वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बातचीत वो आपके सामने करेंगे, लेकिन पक्की बात करने के लिए वो आपके साथ विचार करेंगे, बात करेंगे, और फिर आगे बढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू होगी। इसके साथ साथ इस समय में लड़ाई झगड़े आपके समाप्त होंगे, वो सुनिश्चित है, निश्चित है, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर उन्हें मिलेंगे, क्योंकि सिंगल लोगों के साथ परेशानी ये रही है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, चले जाता है, आता है, कुछ दिन तक इंटरेस्टेड रहता है, रुचि रहती है, लेकिन बाद में रुचि ख़त्म, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपके प्रेम जीवन में ये व्यक्ति यानी कि कहीं ना कहीं दोनों जब आप जुड़ेंगे तो आपके प्रेम जीवन की शुरुआत होगी, और आप चाहेंगे कि लंबे समय तक आप इनके साथ बने रहें, तो ये लंबे समय तक ही आपका रहेगा। और मित्रों, किसी भी व्यक्ति पे विश्वास बनाने से पहले आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी भी लेनी है। वो व्यक्ति एक्चुअल आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, वे व्यक्ति सच में आपसे शादी करेंगे अथवा नहीं करेंगे, वो व्यक्ति दिल से प्यार कर रहे हैं या सिर्फ शरीर से प्यार कर रहे हैं, मन से प्यार कर रहे हैं, या फिर वो आपको इंटरनली लव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि शरीर और मन का प्यार, इसमें भिन्नता है, डिफरेंस है, और जो व्यक्ति अगर दिल से जुड़े हुए हैं वही सबसे अच्छा प्यार होता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में भी आपको जानना होगा, प्रस्ताव मिलेंगे, अच्छे व्यक्तियों का साथ सहयोग इस समय में मिलेगा, प्रेम जीवन की एक शुरुआत इस समय में आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनकी जन्म पत्रिका भी हमको दिखा सकते हैं, या उनके फ़ोटो के माध्यम से भी आप उनके बारे में जान सकते हैं कि सच में वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे अथवा नहीं। इसके साथ साथ मित्रों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की कोशिश करनी है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर आप बचते हैं
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपने बनाए हुए हैं तो उससे भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इससे बचते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद आपका अपने घर में हो सकता है, इसको लेकर के क्लेश थोड़ा हो सकता है, तो इससे भी बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी जिसने आपकी नाक में दम करके रखा है, जो मेंटली डिस्टर्ब आपको कर रही है, जो मेंटली हरास आपको कर रही है, जो परेशान आपको थर्ड पार्टी कर रही है, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, विवाद, खटपिट, असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई है, तो अब थर्ड पार्टी का जाना भी इस महीने में तय है। थर्ड पार्टी समाप्त होगी, थर्ड पार्टी खत्म होगी, और थर्ड पार्टी जाते ही आपके प्रियतम का रुझान आपकी ओर होगा। आपके प्रियतम की सोच आपके लिए होगी, सकारात्मक सोच होगी, अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ आना पसंद करेंगे। तो थर्ड पार्टी भी इस समय में समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, पति पत्नी के बीच में अगर विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो इस समय में आपको संयम की ज़रूरत होगी, बातचीत की ज़रूरत होगी। बातचीत से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और ज़्यादा विवाद ना करते हुए आप अच्छा जीवन जीने की ओर आगे बढ़ें। बातचीत से समस्याओं का समाधान करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी जाना अच्छी बात नहीं है, या डिवोर्स तक जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। जो लकी डेट्स मैं आपको बताऊंगा उस दिन, उन दिनों अगर आप बातचीत करते हैं तो आपके बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अच्छी सोच बनेगी, अच्छा तालमेल होगा, अच्छा समन्वय होगा, और कहीं ना कहीं आप एक उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए इस समय में शादी को लेकर के प्रस्ताव आएंगे। पहले शादी को लेकर के जैसे प्रस्ताव आते थे, बातचीत होती थी लेकिन पक्की नहीं होती थी। बातचीत होती थी, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से बातचीत डिले हो गई या अनबन हो गई उसमें, या फिर रिश्ता बनते बनते पक्का नहीं हुआ। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई किंतु सगाई टूट गई। कारण इसके बहुत सारे हैं, मैं उन कारणों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कारण अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस समय में फिर से विवाह के योग आपके बने हुए हैं। विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आएंगे, सहमति आपकी बनेगी, परिवार की बनेगी, और विवाह निश्चित रूप से अब आपका आगे हो जाएगा। इसको लेकर के भी चिंता आपको नहीं करनी है। इसके साथ साथ लव मैरिज को लेकर के दिक्कत, परेशानी या बाधा आपके जीवन में आ रही है तो वो भी अब समाप्त होगी। कुछ लोगों के परिवारजन नहीं मान रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर के, कुछ लोगों के प्रियतम नहीं मान रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर के, और कुछ लोगों के प्रियतम वाले मतलब प्रियतम के जो परिवारजन हैं वो नहीं मान रहे हैं। तो जो भी लोग मान नहीं रहे हैं आपके प्रेम विवाह को लेकर के, सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, उन लोगों से आपको इस समय में बातचीत करने की आवश्यकता रहेगी। और जो विशेषकर लकी डेट्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इन दिनों अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम उसमें मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से धनु राशि वालों के लिए इस महीने में बने हुए हैं। इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत, उलझन इस समय में हमें दिख नहीं रही है मित्रों। इसके साथ साथ यह समय आप एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के साथ बिताएंगे। इस समय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऑनलाइन बातचीत होगी, फोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं अतीत में जो घटनाक्रम हुआ है, अतीत में जो बुरी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि ये जो समय रहेगा मई महीने का, ये आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको ज़रूर इस समय में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन लकी डेट्स की। 2, 3, 4, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 26 और 27 मई ये आपके लिए शुभ डेट्स हैं।
ये 12 डेट्स आप उपयोग कर सकते हैं। किसी भी विवाद को समाप्त करने के लिए इन दिनों आप बातचीत सामने वाले से कर सकते हैं। मित्रों, ये था संपूर्ण धनु राशि का विश्लेषण। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखा या फिर अपनी फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने राशिफल आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत रूप से जब आप किसी अपने बारे में जानते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण होगा। तो समस्या है तो उसका समाधान भी है मित्रों। और मैं मानता हूँ कि आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए अपने हैं। आप हमारे लिए परिवार के सदस्य की तरह हैं और आज से आपकी समस्या मेरी समस्या है। समस्या का समाधान किया जा सकता है मित्रों अगर सही दिशा में कार्य किया जाए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष साइंस है, इसको सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। ये गणना है एक, और कुछ लोग झोला छाप सड़क छाप जो हैं इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं इसका, और वो लोग सिर्फ इसको एक व्यापार की दृष्टिकोण से देखते हैं, किंतु हम इसको अपने ऋषि मुनियों की देन देखते हैं। ये हमारे लिए ऋषि मुनियों का उपकार है। और आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पता हमारे ऋषि मुनि उस समय में लगाते थे जब नासा नहीं था, जब हमारे पास इसरो नहीं था। तब इसी धरती से वो ये तय कर लेते थे, ये पता कर लेते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा। मित्रों, ये थे हमारे ऋषि मुनि। ये जो मौसम बनते हैं, ये सर्दी, ये गर्मी, ये दिन रात का छोटा और बड़ा होना और ऋतु बदलना, मतलब एक बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा ज्ञान है। ये विज्ञान भी है और ज्ञान भी है, साइंस भी है और नॉलेज भी है। तो कहीं ना कहीं इसे समझने की आवश्यकता है मित्रों। हम विस्तार में अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, किंतु हम इसको संक्षेप में समेटना चाहते हैं। 100 बात की एक बात यह है कि अगर आप अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण करवाते हैं तो समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिल सकता है। आपके बीच में और हम दोनों के बीच में जो बातचीत होगी, यानी कि आप और हमारे बीच में बातचीत पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह का कोई आपको अपनी प्राइवेसी से कोई मतलब ऐसा समझना नहीं चाहिए कि कोई बुरा होगा। आपका नंबर सुरक्षित है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप बात करते हैं तो किसी तरह का कोई नंबर लीक नहीं होगा, और ना ही आपकी और हमारे बीच की जो बातचीत होगी वो कहीं लीक होगी, क्योंकि डायरेक्ट मैं ही आपसे बात करूँगा। किसी तरह का कोई असिस्टेंट हमने नहीं रखा है। बाकी मित्रों, अगर आपकी इच्छा हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके ज़रूर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।